Hello everyone, myself Dr. Renu and today we are going to discuss about chromosome structure and its organization. A chromosome is a DNA deoxyribonucleic acid molecule with part or all of the genetic material of an organism. किसी भी organism का DNA या फिर उसका जो genetic material होता है जिसको हम जीनोम कहते हैं वो क्रोमोसोम होता है। जीनोम क्या होता है? इट इज सम टोटल ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ सिंगल हैप्लॉइड सेल, यानी कि एक सिंगल एकल कोशिका में उपस्थित जितनी भी आनुवंशिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं होती है, उसे हम जीनोम कहते हैं। मोस्ट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इंक्लूड पैकेजिंग प्रोटीन्स विच एडेड बाय चैपेरोन प्रोटीन बाइंड टू एंड condense the DNA molecule to prevent it from becoming an unmeaningable danger. Chromosomes are normally visible under a light microscope only when the cell is undergoing the metaphase of the cell division. क्रोमोसोम्स को जनरली हम लाइट माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं जब सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज आती है, तब यह सबसे ज़्यादा क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। Every chromosome is a copied one S phase and the copy is joined to the original by centromeres, यानी कि हर क्रोमोसोम होता है वो जो S phase होती है सेल साइकिल की, जिसे आप सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, उसमें उसकी कॉपी बनती है और ये जो कॉपी होती है वो सेंट्रोमियर के द्वारा ओरिजिनल क्रोमोसोम्स के साथ में जोड़ दी जाती है, रिजल्टिंग ईदर इन एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये जुड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उससे हम एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं इफ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जो सेंट्रोमियर अगर क्रोमोसोम के मिडल में प्रेजेंट होता है तो उससे जो क्रोमोसोम नया जो कॉपी होता है वो जुड़ता है तो वो एक्स स्ट्रक्चर बनाता है। और अ टू आर्म स्ट्रक्चर इफ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड नियर द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है तो वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन अगर वो किसी भी एक आर्म के एंड पर यानी सिरे पर उपस्थित है तो वह टू आर्म स्ट्रक्चर बनाता है। द ओरिजिनल क्रोमोसोम एंड द कॉपी आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि जो एक वास्तविक जो हमारा मेन ओरिजिनल क्रोमोसोम होता है वो और जो उसकी दूसरी कॉपी बनती है उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस एंड सब्सिक्वेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जो क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता है यानी कि पुनर्संयोजन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को बनाने में, यानी कि आनुवंशिक रूप से जो विभिन्नताएं आती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उनमें क्रोमोसोमल जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इफ दीज स्ट्रक्चर आर मैनिपुलेटेड इनकरेक्टली थ्रू प्रोसेस नोन एज क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी एंड ट्रांसलोकेशन द सेल में अंडरगो माइटोटिक कैटास्ट्रोफ, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि ये जो मैनिपुलेशन होता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं अगर वो सही रूप से ना हो तो क्रोमोसोम की जो स्टेबिलिटी होती है वो और उसका जो ट्रांसलोकेशन होता है वो दोनों ही इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं और ये माइटोटिक कैटास्ट्रोफ यानी कि उसके विनाश के कारक बनते हैं। यूजुअली दिस विल मेक द सेल इनिशिएट एपोप्टोसिस, और ये जो प्रोसेस होती है सेल में एपोप्टोसिस की प्रोसेस को लीड करती है जिसमें कोशिका स्वयं को ही मार देती है, जिसे हम सेल्फ डेथ भी कहते हैं। This slide is showing a typical diagram of a replicated and condensed metaphase eukaryotic chromosomes. इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो आपको क्रोमेटिड बता रही है। क्रोमेटिड क्या होता है? इट इज वन ऑफ द टू आइडेंटिकल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आफ्टर एस फेज, यानी कि एस फेज जो सिंथेसिस फेज होती है उसके बाद का फर्स्ट पार्ट बता रहा है। सेकेंड जो है पोजीशन जो बिल्कुल सेंटर में आपको दिखा रहा है वो सेंट्रोमियर होता है, जहाँ पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करके जुड़े हुए रहते हैं। थर्ड जो पार्ट आपको दिखा रहे हैं वो शॉर्ट आर्म दिखा रहे हैं और फोर्थ वन इज लॉन्ग आर्म। नाउ इटिमोलॉजी एंड डिस्कवरी। द वर्ड क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम ग्रीक क्रोमा, यानी कि कलर से आया हुआ है। डेस्क्राइबिंग बीइंग देयर स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग बाय पर्टिकुलर डाइज, यानी कि ये इसकी जो स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होती है, इसीलिए इनको कलर के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट वॉन बॉल्डेयर हर्ट्ज रेफरिंग टू द टर्म क्रोमेटिन। ये जो टर्म है वो जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, विच वॉज इटसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन वर्क को डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की खोज भी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही की थी। सम ऑफ द अर्ली कैरियोलॉजिकल टर्म्स हैव बिकम आउटडेटेड। कुछ जो अर्ली कैरियोलॉजिकल टर्म्स थी वो आज के टाइम में यूज में नहीं ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमेटिन इन जो फ्लेमिंग ने दी थी एंड क्रोमोसोम जो वॉल्डेयर ने दी थी, बोथ ascribe color to a known colored state।
The German scientists Leiden, Virchow and Brusley were among the first scientists who recognized the structure now familiar as chromosome. अभी एट प्रेजेंट में हम क्रोमोसोम के जो सबसे प्रचलित स्ट्रक्चर है जिसको सभी लोग काम में लेते हैं वो 3 जर्मन साइंटिस्ट ने मिलकर के डिस्कवर की थी. The prokaryote like bacteria and archaea typically have a single सर्कुलर क्रोमोसोम. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें हम मेनली जो ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्किया और बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं उनमें एक सर्कुलर सिंगल डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, बट मैनी वेरिएशंस एग्जिस्ट. लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग सेल्स में अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं. प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैव लेस सीक्वेंस बेस्ड स्ट्रक्चर दैट यूकैरियोट्स. जो यूकैरियोट्स में जो सीक्वेंस बेस्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में उनके कंपेरिजन में कम होती है. बैक्टीरिया टिपिकली हैव अ one point the origin of replication from which replication is start, whereas some archaea contain multiple replication. रेप्लिकेशन के प्रोसेस हम अलग से पढ़ेंगे जिसमें हम डीएनए का रेप्लिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज रेप्लिकेशन फॉर्क एंड व्हाट इज इनिशिएशन पॉइंट. The gene in prokaryotes are often organized in operons. जो प्रोकैरियोट्स में जीन होते हैं वो ओपेरॉन्स में व्यवस्थित होते हैं एंड डू नॉट यूजुअली कंटेन इंट्रॉन्स. और उनमें इंट्रॉन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. अनलाइक यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम इन यूकैरियोट्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स. यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं. क्रोमेटिन फाइबर्स इज मेड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स. न्यूक्लियोसोम क्या होता है? इट इज एन हिस्टोन ऑक्टामर. कल हमने इसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था जब हमने आपको स्ट्रक्चर बताई थी क्रोमेटिन की, तब की न्यूक्लियोसोम क्या होता है? वो ऑक्टामर होता है. H2A, H2B और 3 और H4 जो होता है वो उनको कॉम्पैक्ट करने का फंक्शन करता है. क्रोमेटिन फाइबर्स आर पैकेज्ड बाय प्रोटीन इनटू अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. Chromatin contain the vast majority of DNA, but the small amount inherited maternally can be found in mitochondria. यानी कि जो क्रोमेटिन होता है उसमें डीएनए के वास्ट जो परसेंटेज होती है, मेजोरिटी पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा एक डीएनए होता है जिसमें मैटरनल इनहेरिटेंस पाए जाते हैं. और मैटरनल इनहेरिटेंस का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है. Now what is karyotype? In general, the karyotype is the characteristic chromosome complement of the eukaryote species. मतलब जनरली हम कहें तो एक अभिलाक्षणिक गुण होता है क्रोमोसोम्स का कि हम उसमें उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं. The preparation and the study of karyotype is part of cytogenetics. कैरियोटाइप को बनाना और उसका अध्ययन करना ये साइटोजेनेटिक्स के अंदर आता है, यानी कोशिका विज्ञान या कोशिका आनुवांशिकी के अंदर आता है. Although the replication and transcription of DNA is highly standardized in eukaryotes, the same cannot be said for the karyotype, which are often highly variable. यानी कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए जो होता है वो क्यों यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होता है, लेकिन यही सेम बात हम कैरियोटाइप फॉर्मेशन के टाइम नहीं कह सकते हैं, जबकि ये भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करते हैं. देयर मे बी वेरिएशन बिटवीन स्पीसीज इन क्रोमोसोम नंबर एंड इन डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन. In some cases, there are significant variation within species. Often there is variation between the two sexes. यानी कि कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जैसे स्पीसीज के अंदर ही बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, जैसे किसी दो सेक्स में वेरिएशन बिटवीन द जर्म लाइन एंड सोमा कल्चर. जैसे जर्म लाइन प्रोपोगेशन की बात हम करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं. वेरिएशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू बैलेंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. यानी कि एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में भी वेरिएशन पाए जाते हैं, और वो जो होता है वो बैलेंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होता है. जियोग्राफिकल वेरिएशन बिटवीन रेसेस. एक ही जाति जब अलग अलग जगह पर पाई जाती है तो उनके बीच में भी वेरिएशंस पाए जाते हैं. मोज़ेक और अदरवाइज एबनॉर्मल इंडिविजुअल. यानी कि कहीं कहीं पे एबनॉर्मलिटीज, जेनेटिकली हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटीज भी पाई जाती है. ऑल्सो वेरिएशन इन कैरियोटाइप में अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग. यानी कि जो निषेचित अंडा होता है उससे भी कैरियोटाइप में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं. द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द कैरियोटाइप इज यूजुअली कॉल्ड कैरियोटाइपिंग. सेल्स कैन बी लॉक्ड पार्ट अवे थ्रू डिवीजन इन मेटाफेज इन विट्रो इन अ रिएक्शन वायर विथ कॉल्चिसिन. यानी कि कोशिकाओं को हम सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में
अलग कर सकते हैं, उनको वहीं पे लॉक्ड कर सकते हैं, कॉलचिसिन का ट्रीटमेंट देके और उनकी स्टडी की जा सकती है। दीज सेल्स आर देन स्टेन फोटोग्राफ्स एंड अरेंज्ड इनटू कैरियोग्राम। यानी कि वो कोशिकाएं जिनका आगे हम फर्दर डिवीजन को लॉक्ड कर देते हैं कॉलचिसिन का ट्रीटमेंट देके, उनको फिर स्टेन किया जाता है, उनकी फोटोग्राफिंग की जाती है, फिर उनको अरेंज किया जाता है, और ये जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कैरियोग्राम कहते हैं, विद द सेट ऑफ क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑटोसोम्स इन ऑर्डर ऑफ लेंथ एंड सेक्स क्रोमोसोम एट द एंड। यानी कि क्रोमोसोम्स को उनके लेंथ के अकॉर्डिंगली पहले हम अरेंज कर देते हैं, पहले सारे ऑटोसोम्स को अरेंज किया जाता है, उसके बाद में सेक्स क्रोमोसोम, इधर इट इज एक्स और वाई इन द एंड। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये थी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। इसके लिए बुक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पीके गुप्ता की बुक जो साइटोजेनेटिक्स के लिए है वो एक स्टैंडर्ड बुक है और आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू।